जय माता दी ऑल। और अब हम बात करेंगे कि रेगुलेशन 18 ऑफ सेबी टेक ओवर कोड में एक नई सब रेगुलेशन ऐड हुई है, सब रेगुलेशन 11A। न्यू एडिशन इज देयर। लेकिन ये सब रेगुलेशन 11A समझने से पहले आपको रिकैप करना पड़ेगा रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 का जो इससे पहले है। और वैसे तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है, रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए रीड आउट कर लेते हैं और उसके बेस पे फिर समझते हैं कि रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11A क्यों लाई गई है। तो रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 कहती है कि भाई जब टेक ओवर ऑफर दिया, चाहे फ्रेंडली टेक ओवर हो चाहे हॉस्टाइल टेक ओवर हो, कोई भी टेक ओवर हो, अगर उसमें कुछ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंपनी इंडियन लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर कर रही है तो हो सकता है आरबीआई अप्रूवल चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, जो भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल चाहिए, टेलीकॉम कंपनीज हैं तो कोई टीआरएआई का अप्रूवल चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो आईआरडीए का अप्रूवल चाहिए। जो भी है वो कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो सारे कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्वायरर की, विदाउट एनी डिफॉल्ट, विदाउट नेग्लेक्ट, विदाउट डिले। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर एक्वायरर जो टेक ओवर ऑफर कंप्लीट होने के बाद जब पेमेंट्स देनी होती हैं, अगर उस वक्त वो पेमेंट नहीं दे पाता, वो फ्लो चार्ट आई होप सबको याद है बहुत अच्छे से कि पेमेंट वगैरह कितने दिन में होती है, लेकिन अगर एक्वायरर पेमेंट नहीं दे पाता, ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ओइंग टू नॉन ऑब्टेनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स की स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और नॉन रिसीट ऑफ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, जिसमें सेबी मानता है कि स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स नहीं मिले लेकिन एक्वायरर की कोई गलती नहीं है, एक्वायरर की कोई मिस्टेक नहीं है। स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स का ना मिलना, मे बी इट इज़ डिले ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई और सीसीआई और उनका प्रोसीजरल डिले है, उसमें कहीं भी एक्वायरर की कोई मिस्टेक नहीं है। इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एनी विलफुल डिफॉल्ट ऑफ एक्वायरर और एनी फेलियर ऑफ एक्वायरर। तो ऐसे केस में सेबी कहता है कि हम पेमेंट करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देंगे और वो 25 करोड़ का फाइन नहीं लगाएंगे, 10 साल की जेल नहीं होगी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देंगे जिसमें आप यू कैन पे द कंसिडरेशन अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, और उसमें एक्वायरर को एग्री करना पड़ेगा टू पे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी जिन्होंने अपने शेयर्स टेंडर किए हैं, जिनके शेयर्स एक्वायरर ने एक्सेप्ट किए हैं। At such rate of interest at what rate as may be specified by SEBI on case to case basis। तो ये क्लियर नहीं था कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 11% है, 12% है, 8% है, कितना होना चाहिए, केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। तो एक तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कमी थी रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 में, और दूसरा ये भी लग रहा था यार स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला, एक्वायरर का कोई कसूर भी नहीं है, कोई विलफुल डिफॉल्ट भी नहीं है, कोई फेलियर भी नहीं है, तो भी सेबी कह रहा है इंटरेस्ट पे करो। अब क्या कर सकते हैं, मतलब वो लिखा है तो सेबी अगर कहेगा तो पे करना पड़ेगा। एंड नाउ इन दैट केस वी आर सेइंग सेबी शेल नहीं है, सेबी में ग्रांट द एक्सटेंशन। ऑब्वियसली एक्सटेंशन तो ग्रांट कर ही देगा सेबी, बट सब्जेक्ट टू सम इंटरेस्ट। हो सकता है 1% 2% इंटरेस्ट लगा दें यार, 2% ही दे दो आप, maybe। Now provided further that where the statutory approvals extends to some but not all of the shareholders, statutory approval सिर्फ कुछ shareholders की पेमेंट के लिए चाहिए, सारे shareholders की पेमेंट के लिए नहीं चाहिए, तो भी एक्वायरर को ऑप्शन दी गई है, वो चाहे तो सबकी पेमेंट बाद में एक साथ करे वन शॉट, और अगर वो जल्दी कर लेना चाहता है कुछ शेयर होल्डर्स की पेमेंट जिनके लिए स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं चाहिए, उनकी पेमेंट जल्दी कर दो ताकि उनको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, उनको कोई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, कम से कम उन शेयर होल्डर्स के लिए आप बच जाओ। तो एक्वायरर को दो ऑप्शंस दी गई, जिनके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए उनकी पेमेंट पहले कर दो, और जिनके लिए अप्रूवल चाहिए उनकी पेमेंट आप बाद में करना जब अप्रूवल मिल जाएगा, और उनको आप इंटरेस्ट पे कर देना। लेकिन अब सुनिए ज़रा ध्यान से, यहाँ सब रेगुलेशन 11A जो नया आया, अब वो 11A क्या कहता है, विदाउट प्रेजुडाइज टू सब रेगुलेशन 11, ऊपर जो आपने पढ़ा उसको प्रेजुडाइज नहीं कर रहे हैं, उसको सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सब रेगुलेशन 11 अपनी जगह पर था और है, वो अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब सब रेगुलेशन 11A में थोड़ा सा क्लैरिटी और लेकर आ रहे हैं। इफ एक्वायरर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने शेयर्स अपने टेंडर कर दिए हैं, एक्वायरर शेल पे, मैंडेटरी। अब सेबी नहीं कहेगा, सेबी कहे या ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्वायरर को देना ही देना है। एक्वायरर शेल पे
interest for the period of delay will to all such shareholders well whose shares have been accepted in the open offer at the rate of 10% per annum. तो क्लियर है कितना देना पड़ेगा, रेट इज 10% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिले, डी बोलूंगा, डे डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज डिले डिवाइडेड बाय 365. तो ऐसे कह लीजिए कि अमाउंट ऑफ पेमेंट जो पेमेंट करनी है मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिले अपॉन 365. इस तरीके से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और ये खुद ही पे करना है, सेबी ऑर्डर देगा ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन साथ में एक चीज़ और भी बोल दी है, इफ़ द डिले वाज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी ओमिशन कमीशन ऑफ एक्वायरर, अगर वो डिले जो भी हुआ वो एक्वायरर की गलती की वजह से नहीं है, एंड इट इज़ ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर, फॉर एग्जाम्पल स्टैचुटरी अप्रूवल्स, फॉर एग्जाम्पल statutory approvals. Now in that case SEBI may grant, may not grant the waiver from the payment of interest. SEBI चाहे तो इस 10% को नलीफाई कर सकता है अगर दिखता है कि एक्वायरर की कोई गलती है नहीं. तो ऐसे ही ऊपर भी SEBI को नलीफाई कर देना चाहिए जहां एक्वायरर की कोई गलती नहीं है. अगर SEBI के पास यहाँ पर पावर है वेव ऑफ करने की, मतलब SEBI को वेव ऑफ करने की पावर दे दी गई है. एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया गया 10% और दूसरा SEBI को वेवर ग्रांट करने की पावर भी दे दी गई है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी विदाउट प्रेजुडिस टू SEBI टेकिंग एनी एक्शन इन द रेगुलेशन 32 ऑफ दीज रेगुलेशंस और अंडर द SEBI एक्ट. द एक्ट का मतलब SEBI एक्ट. तो कह रहे हैं रेगुलेशन 32 में जो SEBI के पास करेक्टिव ऑर्डर्स देने की पावर है और उसमें तो SEBI बहुत कुछ कर सकता है. रेगुलेशन 32 तो बहुत लंबा सा है और उसमें SEBI के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स देने की पावर है, करेक्टिव ऑर्डर्स देने की पावर है. यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट से बैन करने की पावर है कि एक्वायरर को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया जाए आइदर फॉर सम टाइम लिमिट और परमानेंटली फॉर लाइफ. या फिर दूसरी पावर्स हैं कि जो मतलब बेसिकली शेयर ट्रांसफ़र होने चाहिए थे वो ट्रांसफ़र करवाए जा रहे हैं, व्हाटएवर IPF में कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करवाए जा रहे हैं, वो सब कुछ भी था उसमें रेगुलेशन 32 में. तो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है रेगुलेशन 32 की पावर्स, उसके साथ इसको मिक्स ना करें. तो यहाँ दो चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं. पहली चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़ाइन कर दिया है और दूसरी चीज़ SEBI के पास पावर है टू वेव ऑफ द इंटरेस्ट अगर SEBI सेटिस्फाइड है दैट द एक्वायरर इज़ नॉट डिफ़ॉल्टर and there are reasons beyond the control of acquirer like statutory approvals are pending. तो क्या ये वाली पावर ऊपर भी यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये सब रेगुलेशन 11 है, सब रेगुलेशन 11 को प्रेजुडाइज नहीं करता. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर वेव ऑफ करने की पावर है तो प्रैक्टिकली हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर मैं वापस आता हूँ कि SEBI जहाँ पर एक्सटेंशन ग्रांट कर रहा है तो वहाँ पर सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो बहुत नॉमिनल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट SEBI अगर कुछ यहाँ लगाना चाहेगा तो लगा लेगा, तो लगाएगा. और इस केस में यहाँ एक्सटेंशन मांगेगा कौन, क्या SEBI खुद ही एक्सटेंशन देगा या एक्वायरर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा? एक्वायरर एप्लीकेशन फाइल करेगा SEBI के पास ये एक्सटेंशन दे दो, तो SEBI विल ग्रांट एक्सटेंशन और उस वक्त हो सकता है SEBI कहे 0.2% इंटरेस्ट दे दो भाई. नीचे कह रहे हैं 10% ऑटोमेटिकली खुद ही देना पड़ेगा, तो क्या 10.2% हो जाएगा? ऐसा लगता है यस. लेकिन फिर SEBI अगर चाहे तो इस 10% को नलीफाई कर सकता है. मतलब एक तरफ से लॉ स्ट्रिक्ट भी बना दिया, ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया कि भाई ये 10% जो है, नीचे जो 10% दिया गया है ये 10% तो SEBI ने फिक्स नहीं किया है, ये तो ऑलरेडी रेगुलेशन में लिख दिया गया है. इसमें SEBI ऑर्डर पास नहीं करेगा, ये तो ऑटोमेटिकली है एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा फाइनली व्हेन इट इज़ टेबल्ड बिफोर लोकसभा राज्यसभा. तो रेगुलेशन बाद में वहाँ पर भी प्लेस होती है वेल नोटिफाई होने के बाद. तो नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर नोटिफाइड है और लोकसभा राज्यसभा की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टैंप इस पे लगी है, ये वाला 10% तो आपको देना ही देना है अनलेस SEBI वेव्स ऑफ. तो लॉ को स्ट्रिक्ट भी बना दिया
और डिफाइन भी कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ के साथ सेबी को पावर टू वेव ऑफ भी दे दी. तो दिस इज व्हाट दे हैव डन इन द रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11A. थैंक यू.